इजराइल की सेना ने गाजा को अपने कब्जे में ले लिया है और जो लोग गाजा में रह रहे थे उन लोगों से कह दिया है कि आप लोग गाजा को खाली कर दीजिए। लेकिन अभी तक कितने लोग मारे गए हैं इसकी जानकारी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। फिलिस्तीन और इजराइल की जो लड़ाई हो रही है इसमें कौन किस पर हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप सबको पता है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच किस तरीके से लगातार जंग जारी है, लेकिन अब इजराइल की सेना ने गाजा को अपने कब्जे में ले लिया है और इजराइल के सेना ने साफ तौर पर एक कह दिया है कि जितने भी लोग हैं गाजा में ये लोग गाजा को खाली कर दें, वरना जवाबी कार्रवाई में जो तमाम लोग गाजा में रह रहे हैं उनको मारा जाएगा। अमर उजाला की एक रिपोर्ट है, इजरायली सेना की गाजा पट्टी में जमीनी कार्रवाई, हजारों फिलिस्तीनी घर छोड़कर भागें। आगे लिखता है अमर उजाला, इजरायली सेना ने गाजा में आतंकी समूह हमास के खिलाफ जमीनी कार्रवाई कर रही है। इजरायली सेना की छापेमारी के बाद फिलिस्तीनियों ने अपने घरों को छोड़ दिया है। जमीनी कार्रवाई शुरू करने से पहले ही इजरायली सेना ने सभी 11 लाख फिलिस्तीनियों को 24 घंटे के भीतर गाजा शहर खाली करने का आदेश दिया था। दूसरी तरफ हमास ने लोगों से घरों में ही बने रहने को कहा है। मस्जिदों से भी फिलिस्तीनियों से घर नहीं छोड़ने का आह्वान किया गया। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि इतने कम समय में बड़े पैमाने पर विस्थापन विनाशकारी होगा। इसके बावजूद फिलिस्तीनी गाजा छोड़ने लगे हैं। रात में इजरायली सेना भी गाजा में घुस गई है। जो तमाम फिलिस्तीनी गाजा में रह रहे थे, बताया जाता है वे लोग गाड़ियों के साथ, यानी जो उनकी गाड़ियां थी उसको लेकर के वे लोग अब गाजा को छोड़ रहे हैं। और वहीं मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं, उसके बाद बताऊंगा कि तमाम लोग क्या क्या ट्वीट कर रहे हैं, लोगों का क्या कुछ कहना है। अब आप देखिए, जी न्यूज़ हिंदी ने एक रिपोर्ट छापी है, इजराइल गाजा युद्ध ने दुनिया को दो खेमों में बांटा, जाने कौन सा देश कहां पर खड़ा है। इजराइल और गाजा के बीच जारी जंग ने पूरी दुनिया को इस मुद्दे को दो खेमों में बांट दिया है। पश्चिमी देश वैश्विक मंच पर तेजी से अलग थलग पड़ गए हैं। यह प्रेरित यूक्रेन युद्ध के बाद तेज हो गई और जो रसिया है वो लगातार फिलिस्तीन के साथ खड़ा होता हुआ अभी तक दिखाई दे रहा है। लेकिन आप सोचिए, ये जो लड़ाई है इस लड़ाई में तमाम जो इनोसेंट हैं वे लोग मारे जा रहे हैं, जो निर्दोष है, जिनका कोई दोष नहीं है, कोई गलती नहीं है, वे लोग भी इस युद्ध में मारे जा रहे हैं। एबीपी न्यूज़ लिखता है, गाजा में घुसते ही अपने नागरिकों के शव को देख उड़े इजरायली सेना के होश, जाने पूरा मामला। इजरायली सेना ने गाजा में चरमपंथी समूह हमास के खिलाफ जमीनी कार्रवाई कर रही है। सेना ने टैंक के साथ गाजा पट्टी में घुसपैठ कर दी है। हालांकि इजरायली सेना को गाजा पट्टी में एंट्री के साथ ही जो तस्वीरें देखने को मिली हैं वह बेहद ही भयावह है। दरअसल सेना ने गाजा ने छापेमारी के दौरान कुछ इजरायली नागरिकों के शव बरामद किए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इजरायली सेना और रौद्र रूप धारण कर सकती है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली अखबारों ने दावा किया है कि गाजा पट्टी में मिले शव उन लोगों के हैं जिन्होंने हमास के लड़ाकों ने बीते शनिवार से ही बंधक बना रखा था। इजरायली अखबार हारित और यरूशलेम पोस्ट ने इजरायल डिफेंस फोर्सेस के हवाले से खबर दी कि सेना को कई अज्ञात लाशें मिली हैं। इन्हें इजरायली क्षेत्र में लाया जा रहा है, जिसके बाद इनकी पहचान हुई है। हमास ने इजरायल पर आरोप लगाया है और यहाँ पर एयर स्ट्राइक की बात की जा रही है। इससे पहले शुक्रवार को हमास ने दावा किया कि इजरायल एयर स्ट्राइक कर अपने ही लोगों के मौत के घाट उतार रहा है, यानी जो इजरायल है वो एयर स्ट्राइक कर रहा है और अपने ही लोगों को मारने का काम कर रहा है। इसके साथ ही हमास ने दावा किया कि इजरायल की तरफ से हुए हमले के कारण 13 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें इजरायली और विदेशी नागरिक शामिल हैं। इससे पहले इजरायल दावा कर रहा था कि चरमपंथी समूह हमास ने उनके 150 लोगों को बंदी बनाया है।
इनमें आम नागरिक और सेना के जवान भी शामिल हैं। इजरायली सेना ने खुद दी छापेमारी की जानकारी। यानी कुल मिलाजुला करके यही है, हमास लगातार कह रहा है इजराइल की जो सेना है अपने ही लोगों पर एयर स्ट्राइक कर रही है, अपने ही लोगों को मारने का काम कर रही है। वहीं इजरायली सेना ने कहा कि गाजा में जितने फिलिस्तीनी हैं वे लोग गाजा को खाली कर दें, क्योंकि इजराइल की सेना गाजा में पहुंच गई है और जो इनोसेंट हैं वे लोग यहां पर ना रहें। लेकिन वहीं हमास लगातार कह रहा है कि गाजा को खाली करने की ज़रूरत नहीं है। यानी एक तरफ से हमास अटैक कर रहा है तो दूसरी तरफ से इजराइल की सेना हमास पर अटैक करने का काम लगातार कर रही है और लोगों की जानें जा रही हैं। तमाम जो लोग हैं देश के, दुनिया के, उन लोगों की नज़र इस युद्ध पर लगातार बनी हुई है। और वहीं हमारे देश की टीवी मीडिया के जो तमाम पत्रकार हैं जिन पर आरोप लगता है ये लोग जनता की बात नहीं करते, ये लोग सरकार की बात करते हैं, सरकार के पक्ष में लगातार बातें करते हैं, चाहे रूपकल याकत हों, चाहे उमाशंकर सिंह हों जो एनडीटीवी के लिए काम करते हैं, और जो चाहे गौरव सावंत हों जो काम करते हैं इंडिया टुडे आज तक के लिए। ये लोग टीवी पर सरकार की बातें किया करते हैं, जनता की बात नहीं करते। और ये लोग इजराइल गए हुए हैं पूरे मामले को कवर करने के लिए, लेकिन ये लोग फिलिस्तीन नहीं गए पूरे मामले को कवर करने के लिए। और अब तमाम लोग हैं जो लगातार रिएक्शन दे रहे हैं। देखिए, सूर्य प्रताप सिंह रिटायर्ड आईएएस से लिखते हैं, गोदी मीडिया गाजा क्यों नहीं जा रहा अपनी बहादुरी दिखाने, सबके सब इजराइल की खातिरदारी में एक तरफा पक्ष दिखा रहे हैं। और वहीं देखिए रूबकल याकत का ट्वीट सामने आया है, बाकायदा इनके हाथ में भारत 24 का माइक है जिसके लिए एक काम करती हैं, और इन्होंने लिखा, मैं इस वक्त एस्कलोन में मौजूद हूँ, ये गाज़ा पट्टी से महज 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ इजराइल का महत्वपूर्ण पावर प्लांट है, मेरे ठीक पीछे हमास यहाँ लगातार रॉकेट दाग रहा है, सायरन की आवाज़, फाइटर जेट की गर्जना, धुएं का गुबार, आग की लपटें बता रही कि ये युद्ध अभी तो बस शुरू ही हुआ है, यानी आगे और भी बड़ा युद्ध होगा। और देखिए वहीं अली शोरेब लिखते हैं कि अपने घर पर इजरायली बमबारी में शहीद हुए एक शिशु को गोद में लिए हुए गाज़ा में गृह मंत्री हम बिडेन से कहना चाहते हैं कि ये बच्चे इजरायली आतंकवाद का शिकार हैं, इसलिए दुनिया को खुद पर शर्म आनी चाहिए जो मानवता के बड़े बड़े दावे करते रहते हैं। यानी कुल मिलाजुला करके यही है कि जो तमाम लोग हैं, पत्रकार हैं, ये लोग इजराइल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ना कि गाजा से, ना कि फ़िलिस्तीन से। नरगिस बानो लिखती है, अल गद टीवी के एंकर मोहम्मद अब्दुल्लाह गाजा की खबरें दिखाते हुए ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। रूबिका लियाकत मैडम, असली रिपोर्टिंग ऐसे होती है क्योंकि निर्दोष लोग जाने जा रही हैं, और टीवी मीडिया, भारत का टीवी किस तरीके से चीख रहा है, खुश हो रहा है, ऐसा लग रहा है इसको कवर करने में मज़ा आ रहा है। और इसीलिए हमारे देश के तमाम बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि बताइए कि टीवी वाले इजराइल पहुंच जाते रिपोर्टिंग करने के लिए, लेकिन मणिपुर ये लोग कब जाएंगे? इजराइल जाने का वीज़ा तो मिल जाता है, लेकिन मणिपुर जाने का वीज़ा इन लोगों को नहीं मिलता, भारत की सरकार वीज़ा नहीं देती। नरगिस बानो का एक ट्वीट और है, ये वीडियो फ़िलिस्तीन के गाज़ा अल शिफा हॉस्पिटल के बाहर का है, जिसमें कई लाशें कफन से ढककर रखी गई हैं। कुछ लोग नारे लगा रहे हैं। इनका कहना है कि सब मस्जिद अल अक्सा के लिए शहीद हो गए हैं। अब आप सोचिए, जो लाशें हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों को हम आप तक नहीं पहुंचा सकते, हम आपको नहीं दिखा सकते। सूर्य प्रताप सिंह का एक ट्वीट और है, इन्होंने लिखा, नेतन्याहू के हवाई हमलों से गाज़ा में जीवित बच्चे, अबोध बच्चे से एक फ़िलिस्तीनी पत्रकार खेलता हुआ। शायद नेतन्याहू को छोटे बच्चों की जान लेने पर कुछ तरस आ जाए। और अब गाज़ा को खाली करने की बात इजराइल के द्वारा कर दी गई है, कही गई है कि आप लोग खाली कर दीजिए। वहीं देखिए जाकिर अली तागी का एक ट्वीट है, इन चीखों को सुनकर छाती सूखी ज़मीन की तरह दो हिस्सों में बढ़ जाती है। वेस्ट बैंक और गाज़ा ही नहीं, वहाँ के नागरिकों का सीना भी दो हिस्सों में बांट दिया गया है, उनके सीनों को खंजरों से चीर दिया गया है। इजरायली आतंकवाद के खिलाफ खड़ा ना होने वाला जालिम भी सबसे बड़ा जालिम है। तस्वीरें आ रही हैं चीख पुकार की। हालांकि कई देश ऐसे हैं जो फ़िलिस्तीन के साथ खड़े होते हुए
दिखाई दे रहे हैं और माना जा रहा है जो लड़ाई है लंबे वक्त तक चलेगा और लड़ाई ये ज़मीन की लड़ाई अभी तक बताई जा रही है। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं पूरी वीडियो को लेकर के, खबर को लेकर के आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।